जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूं और यहां पर मैं आपको कोई साधना नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको कोई सिद्ध प्रयोग बताने वाला हूं। मैं आपसे जनरली कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो लोग बार बार किसी भी भगत के पास जाते हैं या फिर किसी भी भगत से बार बार नंबर मांगते हैं या फिर किसी भी भगत से या किसी भी ओझा से, सोखा से, तांत्रिक से, मांत्रिक से प्रभावित होकर के उनके पास जाने का आग्रह करते हैं, उनसे बार बार नंबर मांगते हैं। ठीक है, और इन सभी और सब में मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे से भी लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं और मुझसे बार बार पूछते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कहते हैं लोग कि हमें बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं लग रही, या फिर हम बहुत सारी मुसीबतों में घिरे पड़े हैं। या फिर आप किसी के भी पास जाते हो, उससे मुझे कोई वो नहीं है आपत्ति, आप जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो पूरी तरीके से। क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, आप कहीं भी जाओ, किसी से भी अपना इलाज करवाओ, किसी से भी कैसा भी उपाय करवाओ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ या आप किसी और के पास जाओ या मत जाओ। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ आज। देखिए मित्रों, इस ब्रह्मांड में, इस धरा पे जितने भी भगत हैं, जितने भी ओझाएँ, जितने भी सोखाएँ, जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी मांत्रिक हैं, जितने भी सिद्ध हैं, वो कभी भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, कभी भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। यहाँ तक कि मैं भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। मैं भी आपको कोई जादू की पुड़िया नहीं दे सकता, या फिर कोई भी भगत आपको जादू की पुड़िया नहीं दे सकता कि आप इसको खा लोगे और आप कुबेर के समान धनवान बन जाओगे, या फिर आपने इस पुड़िया को खाई और आप तुरंत बिल्कुल स्वस्थ हो गए, आप तुरंत आपका कायाकल्प हो गया। या फिर कोई जादू की पुड़िया आपने खाई और तुरंत के तुरंत आप उड़ के यहाँ से वहाँ पहुँच गए, या तुरंत आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो गई, सारी मुसीबतें आपकी ख़त्म हो गई, सारी दिक्कतें, आपका कारोबार ज़ीरो से बिल्कुल 100 पे पहुँच गया। ऐसा कोई भी करने में सक्षम नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इस धरा पे जितने भी भगत हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी ओझा हैं, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको तुरंत के तुरंत रंक से राजा बना दे या फिर राजा से रंक बना दे। ये फैक्ट है। और ये ऐसा क्यों है? देखिए, किसी भी भगत में शक्ति नहीं होती, शक्ति भगत के अंदर नहीं होती, शक्ति भगत की भक्ति में होती है। भगत के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही होती है, सब कुछ करने वाली वही शक्ति होती है। मान लो कोई भगत देवी का उपासक है, तो जो भी कार्य बनते हैं लोगों के, वो भगत नहीं करता, बल्कि उस भगत के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, जो उसकी भक्ति है, जो वो देवी देवता काम कर रहे होते हैं, उनकी कृपा से संभव होता है। तो जो कुछ भी करने वाले हैं, ईश्वर करने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं, देवी देवता करने वाले हैं, ब्रह्मांड के स्वामी करने वाले हैं, और परमेश्वरी करने वाली हैं, माँ भगवती करने वाली हैं। किसी भी मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी का भाग्य बदल दे। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अगर आप अनाज की खेती करोगे तो आपको फल नहीं प्राप्त होंगे, अगर आप कैक्टस लगाओगे तो आपको पुष्प की प्राप्ति नहीं होगी, अगर आप हमेशा मीठा बोलोगे तो बदले में आपको जहर नहीं मिल सकता, अगर आप हमेशा लोगों से कटु वचन बोलोगे तो बदले में आपको मिठास नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से आप जैसा भी कर्म करोगे, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में रहते हुए आप जो बोओगे वही आपको काटने को मिलेगा। अगर आपके साथ में कुछ भी घटित हो रहा है, कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आई पड़ी है, तो इसके पीछे आपके कर्म की प्रधानता है।
रामचरितमानस में और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही बताते हैं, और हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, यही सुनने को मिलेगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ ही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर्महीन है, कर्म नहीं करता है, तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो कर्म करने वाला है, पुरुषार्थ करने वाला है, तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जिसको वो प्राप्त ना कर सके। इसलिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करते हैं परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं, माँ दुर्गा करती हैं, भगवती करती हैं, परमेश्वरी करती हैं, वो आदिशक्ति करती हैं। इसलिए और जो भी होगा आपके साथ में, जो अभी हो रहा है और जो आगे होने वाला है और जो आगे होगा, जो हुआ था, ये सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर ही आपके साथ हुआ है और आगे भी कर्मों के आधार पर ही आपके साथ में होगा। हाँ, अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, आप सदैव लोगों की सेवा करते हैं, नर सेवा करते हैं, नारायण, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा के समान होती है। अगर आप इस नियम को मान करके चलते हैं अपने साथ में, अगर आप जीवों की सेवा करते हैं, आप जानवरों की सेवा करते हैं, आप पक्षियों को कुछ खिलाते हैं, आप लोगों से मीठा बोलते हैं, आप लोगों से प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, आप किसी से द्वेष नहीं रखते, अगर आप हमेशा सत्कर्म करते हैं, सद्कर्म करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और संतों का आदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका अहित कर ही नहीं सकती। ये जो कुछ भी हमारे साथ होता है या जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये सब कुछ आपके कर्मों का ही फल है, आपके कर्मों का ही परिणाम है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि और कर्मों को बदलने वाले सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान हैं, सिर्फ़ और सिर्फ माँ भगवती हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, भगवान का भजन करिए, सीताराम सीताराम कहिए, श्री कृष्ण कहिए, जय दुर्गे कहिए, या जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी सेवा करिए, उनकी आराधना करिए। सब कुछ आपके लिए सुलभ हो जाएगा, आपके कर्म भी कट जाएंगे, जो भी आपके बुरे कर्म अभी तक अटके पड़े हैं, संचित कर्म है, जो भी आपका प्रारब्ध है, वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल देने लगेगा और आपकी सारी परेशानियां स्वतः ख़त्म हो जाएंगी। किसी के पास जाने से नहीं होता है, कोई भी आपकी परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकता। जब आपका अच्छा समय आने वाला होगा, जब आपके कर्म बंधन है वो जब ख़त्म होने वाले होंगे, तो स्वतः आपके साथ में अच्छा होने लगेगा, खुद ब खुद आपके साथ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने लगेंगे। आपका अपने आप कारोबार भी चल जाएगा, आपकी अपने आप नौकरी भी चल जाएगी, आपके रोग भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके बच्चे भी सही ट्रैक पे आ जाएंगे, सब कुछ स्वतः हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन स्वतः बदलता है। तो मित्रों, इजाज़त लूँगा अब आप सभी लोगों से, मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।